मेरा नाम भावना चौधरी है। मेरी उम्र 43 इयर्स है और मैंने ये प्रोग्राम रिसेंटली ज्वाइन किया। 6 दिन हर दिन सुबह उठकर आना और उसके बाद हर दिन कुछ नए आसन और मुद्राएं सीखना। हर दिन का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता था। हर दिन कुछ नए आसन, कुछ डाइट कंट्रोल। मैं रेगुलर टी ड्रिंकर हूँ और पूरे 6 दिन में मैंने एक बार भी चाय नहीं पी। खाना एकदम टाइम पे रात को खाना, वरना लेट नाइट खाना खाने की आदत साथ में खाना खाती थी या लेट नाइट खाती थी, मगर अभी इस प्रोग्राम के ज्वाइन करने के बाद मैं अपना खाना टाइम से 6-7 बजे के करीब हर दिन खा रही थी। तो उससे मेरी लाइफ में एक रूटीन और एक डाइट कॉन्शियसनेस आई, अवेयरनेस काफ़ी चीज़ों को लेकर आई, ना सिर्फ खाने को लेकर और बहुत सारी चीज़ें जो आज हम कर सकते हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हेल्दी हैं इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। सिखाने वाले जब बहुत ही पूरे एंथुजियाज्म के साथ सिखाते हैं, जब आचार्य जी सिखा रहे थे, जब योगा के आसन सिखाए जाते थे और जब साइंटिफिकली उन्हें कनेक्ट किया जाता था, तो इट वाज एन अमेजिंग थिंग टू नो दैट इट्स ऑल a science which is also there in the asanas and chakras, and everything has a science associated to it. नाड़ियों का, चक्रों का आपको क्या अनुभव आया? नाड़ियों का, चक्रों का हर दिन अनुभव होता ही था। हर दिन लगता था कि आज कुछ महसूस होता है, कुछ ना कुछ अंदर। जब 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 गले के चक्र को जागृत करते थे तो लगता था कि अब समझ में आता था कि हाँ, हमारे यहाँ चक्र है और हम उसको जागृत कर रहे हैं। जब हर दवाई जब जाती थी और उसे आप उसका पूरा मूवमेंट फील कर रहे होते थे, तो लगता था कि ये आँख में दवाई डाली है, नाक में से सिर में, मतलब कुछ दवाइयाँ थी जो सूंघने पे सिर के यहाँ तक उसकी सेंसेशन पहुँच रही थी। तो वो सब पता चल रहा था कि कुछ नाड़ियाँ खुल रही है। जब अपनी नेवल के अंदर ऑयल को यूज़ करने से वो उस ऑयल का सेंसेशन थ्रोट में, नोज़ में पता चलने लगा, तो लगा कि दिस इज़ ट्रैवलिंग अपवर्ड्स टू माई बॉडी थ्रू माई नेवल एंड इट वाज आल्सो न्यू टू मी। अंदर ही से ही हो रहा था सर, बाहर से तो डाला नहीं था कुछ, तो सब अंदर से मूवमेंट हो रही थी, तो वो मुझे पता चल रहा था। मतलब आपके चक्र ब्लॉक थे, वो नाड़ियाँ पे ब्लॉक थे, वो नाड़ियाँ अभी पार्शियली खुली या फुल खुली होगी? सर लास्ट डे जिस हिसाब से मैंने मोशंस किए हैं और पानी पिया है, more than 20 liters of water and more than 142 times I've been flushed off the toxics, if I say, on movement of the water from my body. So I hope whatever was blocked, if at all it was in my body, might have been opened and it's... आपने अगर किसी को ये बोला कि you have wait for 142 times, can anybody believe? No, Can sir. anybody believe? No. कि ऐसे पॉसिबल है वो एक कॉमन मैन के लिए? नहीं सर, मतलब 140 टाइम्स पासिंग मोशंस, मतलब व्हेन यू डू मोशंस hardly 5 times 10 times we might be using some ORS or some supplement to boost our energies back in place. So not really 142 times of motion is something. एनर्जाइजिंग मोशन थे या कैसे थे मोशंस? एनर्जी मिली कि नहीं? एनर्जी कम हो गई या बढ़ गई? सर एनर्जी प्रोग्राम में इतनी फुलफिलिंग थी कि मुझे लगता है कि जिस अगर उसे पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करा जाए तो वो इंटैक्ट होनी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी के साथ। तो एनर्जी लूज तो नहीं हो रही थी डेफिनेटली, हाँ गेन हो रही है वो शायद। जैसा आपने कहा 2-3 दिन में चीज़ें जैसे जैसे मूव करती जाएंगी तो वो फर्क पता चलता जाएगा, पर ये पक्का पता है कि कुछ ना कुछ गेन ही हुआ है, क्योंकि ये बहुत अलग था कि इतने टाइम मोशन जाना और इतना सारा पानी मैंने मेरे ख्याल से एक साथ कभी नहीं पिया। तो एनर्जी लूज तो नहीं हुई होगी। अभी आपको जो डॉक्टर ने लेबल लगाया था
डायबिटिक लेवल। आप अभी आपको ये कुछ होगा कि ये लेवल में निकाल पाऊंगी पूरी तरह से? सर मैं ना बहुत ज़्यादा डायबिटिक तो बहुत साल से हूँ, और मैं बहुत साल से दवाई खा रही हूँ। अभी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? क्या आपको क्या लगता है अंदर से, अंदर इनर फीलिंग क्या है? सर मैंने पहली बार प्रोग्राम किया है, तो होपफुली जब ज्वाइन कर रहे थे तो डिटॉक्स और डायबिटीज़ नहीं होगा, ऐसा सोच के ही प्रोग्राम ज्वाइन किया है। तो होपफुली नहीं आगे मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आगे की प्रॉब्लम के लिए इफेक्टिव रहेगा, आगे परेशानियां नहीं केवल 7 होगी। दिन का प्रोग्राम नहीं है। 7 दिन में आई थिंक जो तुम्हारा डिसिप्लिन और जो रूटीन चेंज हुआ, मॉर्निंग 4:30 उठ करके प्रोग्राम में आना, फिर पूरे दिन का रूटीन फॉलो करना, तो वो कुछ जो लाइफस्टाइल चेंज कर देता है, थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज जैसी बीमारी में वैसे भी मदद मिलने वाली है अलॉन्ग विद द प्रोग्राम। तो शायद बेटर होगा। और ये भावना तो पूरा आई एम श्योर जो 6 दिन पहले और एज ए हस्बैंड आपने उसको देखा होगा चेंज। हाँ, ये 7 दिनों change। में नाउ यू मस्ट बी लुकिंग हर एट सो मेनी इयर्स टुगेदर, और आज ये 7 दिन में क्या चेंज हो गया उसमें? देखो, What is your observation? फर्स्ट तो मेरा यही है डॉक्टर साहब कि 7 दिन भावना ने 4 घंटे डेली अपने खुद के लिए दिए, तो दैट वाज समथिंग विच आई एम थैंकफुल टू हर। एकदम डिसिप्लिन के साथ में डे 1 पे जो थोड़ा हेजिटेशन था कि क्या प्रोग्राम होगा, ऑफिस में जाना, उसके बाद में तो इट वाज कम्प्लीटली सेल्फ ड्रिवन। कह रहे मेरे को सुबह जाना है, मेरे को फॉलो करना है। घर पे सिचुएशन आई मेरे को, कल हम कहीं बाहर थे कि आप भी कुछ खा लो, बोले नहीं मेरे को प्रोग्राम कर रही तो मेरे को फॉलो करना है जिस डिसिप्लिन विच हैज़ बीन डिसाइडेड। तो पूरा अपने ऊपर टाइम दिया उसने, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आगे जाकर भी ठीक हो जाएंगी ऐसा लगता है, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भावना के। एक्चुअली आज भी भावना के उनके दोनों के बच्चे का जन्मदिन है आज। तो हम उनके बच्चों को बिल्कुल शुभकामनाएं देने ही वाले हैं, और वो बच्चा प्री डायबिटिक से होकर पूरा रिवर्स होना हमारी कामनाएं रहेगी इसके साथ। उसके लिए हम बिल्कुल पॉजिटिव एफर्ट्स लेने वाले हैं। इतना भी जितने भी इन्होंने किया है उसको शुरू कर दिया आज से, तो ही विल गेट द रिजल्ट्स, ही विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। श्योर डॉक्टर सर, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस, थैंक यू। इतना आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन, आपका कंटेंट ऑफ द कोर्स वाज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। थैंक यू।